अगर उनकी पाकिस्तान की यानी मुस्लिम मुल्क की सरहद में चांद नज़र आए तो हमें ईद मनाने का हक़ नहीं है। ये इस्लाम है। भारत के मुसलमानों का प्रेमी कहाँ हो सकता है पाकिस्तान? अगर भारत का मुसलमानों का प्रेमी होता वो तो आज सिहाब को जो इतना बड़ा पाकीजा अमल करने जा रहा है उसको रोकने का काम किया ना। तो चला था खुदा की इबादत को दोगाबाजों पर यकीन करके, वो चला था खुदा की इबादत को दगाबाजों पर यकीन करके। अब भारत का हर इंसान उसको जवाब देगा उसके मुंह पर तमाचा मार करके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। एक नवयुवक जो अपने दिल के अंदर अपने खुदा की इबादत करने के लिए पाकिस्तान से होते हुए पैदल जाता है मक्का मदीना की दर्शन करने के लिए। पवित्र स्थल पर गया, किसी प्रकार का कोई मन में द्वेष लेकर नहीं, लेकिन पहले उसको आने के लिए वादा कर दिया जाता है कि उसको वीज़ा दिया जाएगा पाकिस्तान से होकर जाने का। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने फिर से अपने वही नापाक मंसूबे दिखाते हुए शिहाब नामक व्यक्ति को वहाँ पर जब वह पहुँच गया तो उसको वीज़ा नहीं दिया। और इसी बातचीत को लेकर के हमारे साथ अहमदाद अंसारी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे देखते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज से हैं और मुस्लिम समाज में काफ़ी पद रखते हैं। इनसे बातचीत करते जानते हैं कि क्या जो भारत का व्यक्ति, भारत का मुसलमान अगर पाकिस्तान से होते हुए दर्शन को जाता है तो क्यों रोक दिया जाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद सार्थक जी। मैं सबसे पहले आपका चैनल का स्वागत करता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया और ये मुद्दा बहुत गंभीर है। अभी आपने एक बात कही कि वो खुदा की इबादत के लिए, कि मुझे आपके चैनल के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से ये पता चला है कि भारत का भारतीय मुसलमान शिहाब जो दिल में अपने रब का एक ख्वाब लेकर और वो पैदल हिंदुस्तान से होते हुए वो मक्का मदीना पहुंचना चाहता है। और आपके माध्यम से ये पता चला कि जो पाकिस्तान हुकूमत है उस हुकूमत ने उस नौजवान को हिंदुस्तान का भारतीय मुसलमान वो है, शायद इसी मानसिकता से उसने उसको परमिशन नहीं दी, उसको वीज़ा नहीं दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आतंक की नर्सरी पाकिस्तान हुकूमत की मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। और ये जो कृत्य उसने किया है पाकिस्तान हुकूमत ने, इस पाकिस्तान हुकूमत ने शिहाब को रोकने का काम नहीं किया। उसने अपनी मानसिकता ये बता दी कि मैं भारत के हर उस व्यक्ति से नफरत करता हूँ जो भारत का रहने वाला है। ये जो काम किया है, मैं धार्मिक हिसाब से बताना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, कि उसने पाकिस्तान हुकूमत ने ये इस्लाम विरोधी काम किया है। आपने कहा कि इस्लाम विरोधी काम किया है। हाल ही में यूएन में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जाते और कहते हैं कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है, दबा हुआ है। क्या डरे हुए मुसलमान को आज साथ भी नहीं दिया? भारत का मुसलमान पूरी तरीके से हिफाजत में है, सुरक्षित है और बहुत तेज़ी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में सामाजिक विकास कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है और वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और पूरी भारत के अंदर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में आज अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान है तो हिंदुस्तान का मुसलमान है और वो बेफिक्र की चादर तान कर सो रहा है। एक तरफ तो वो
भारत के मुसलमानों को प्रेमी बताता है अपना, कि हम भारत के मुसलमान के प्रेमी हैं, उनके अपने हैं, उनके रहनुमा हैं, उनके सब चीज़ें। और जब वहाँ पर शिहाब वहाँ से होकर के हज के लिए जाना चाहता है, पवित्र स्थल के लिए जाना चाहता है, तो उसे क्यों रोक दिया गया आखिर? भारत के मुसलमानों का प्रेमी कहाँ हो सकता है पाकिस्तान? अगर भारत का मुसलमानों का प्रेमी होता हो तो आज शिहाब को जो इतना बड़ा पाकीजा अमल करने जा रहा है उसको रोकने का काम किया ना। तो उसको रोकने का काम है, उसको वो केवल जो है अपने हिसाब से नहीं जा रहा है। जो धर्म उसे कह रहा, जो मज़हब उसे कह रहा, जो अमल उसका है, उस अमल को पूरा करने जा रहा है। और उस अमल को पूरा करने में नापाक इरादा रखने वाला पाकिस्तान रोक रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो इस्लाम विरोधी है। और उन्हें जितने भी दुनिया की मुस्लिम मुल्क है उसका बाइकाट कर देना चाहिए। आप कह रहे हैं मुस्लिम मुल्क को बाइकाट कर देना चाहिए, लेकिन अभी हाल ही में जब PFI को लेकर के सरकार ने बैन किया तो पुणे की तरफ कुछ मुस्लिम लोगों ने और कुछ अन्य लोगों ने वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद है। क्या अब भी भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से प्रेम रखते हैं, या उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या सीख है ये? अब उससे सीख लेना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि जो इतना पाकीजा अमल लेकर जो है वो अपने रब के दर्शन करने जा रहे हैं और उसको रोकने का काम पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। इससे सीख लेना चाहिए ना। कुल मिलाकर बात यह है 2014 से 2000 अब क्या चल रहा है साहब, 21 चल रहा है, 22 चल रहा है। और 22 में बहुत सारे लोगों की, जो सियासी लोग थे, जो रहनुमाई करते थे मुसलमानों की, उनकी दुकान बंद हो गई है। अब उनकी दुकान जब बंद हो गई है, जो गरीब मुसलमान था, कमज़ोर मुसलमान था, जिसे समझ नहीं थी, वो इस चीज़ को समझ चुका है, तो वो तो विरोध करेंगे ही। तो मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वो इस्लाम के वो भी विरोधी हैं, क्योंकि मज़हब क्या कह रहा है, इस्लाम क्या कह रहा है कि जिस शहर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस देश में आप रहते हैं, उसकी हिफाजत कुदरत वाला लगा रहा, अल्लाह लगा रहा, उसकी हिफाजत, उसकी इबादत तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हम तो एक बात बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर हम हिंदुस्तानी हैं और हम बराबर में हमारे मुल्क मुस्लिम मुल्क है और हम उसकी सरहद पर खड़े हैं, अपनी सरहद पर खड़े हैं, तो अगर उनकी पाकिस्तान की यानी मुस्लिम मुल्क की सरहद में चांद नज़र आए तो हमें ईद मनाने का हक़ नहीं है। ये इस्लाम है। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की मानसिकता रखता है। मतलब कि एक आदमी अगर अपने खुदा की इबादत करने के लिए जा रहा है, उसको रोकता है। मैं मुस्लिम मुल्क उसे नहीं मानता। मज़हब के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, आपको इस्लाम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। जो लोग निर्दोष लोगों की हत्या कराता हो, जो देश लोगों को मारने का काम करता हो, वो मुस्लिम मुल्क हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जैसे शिहाब अब वहाँ पर जा रहे हैं, हालांकि अभी तक उनका वीज़ा नहीं लग पाया। क्या आप भारत के जो नेता हैं, जो हुकूमत है, उनसे आप क्या उनके लिए निवेदन करना चाहेंगे कि शिहाब को वहाँ पर जाने की, उनकी यात्रा को पूरी करने की इजाज़त दी? मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय जन कल्याणकारी और इस देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं यशस्वी, और मैं तो उनको संत की उपाधि देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि संत का काम होता कल्याण करना और वो कल्याण के काम में लगे हुए हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करता हूं कि वो उस नापाक साजिश रचने वाले, नापाक सोच रखने वाले पाकिस्तान को जवाब दे और हिसाब को वहाँ की पाकिस्तान की परमिशन दिलाने का काम करें। मैं चाहूँगा आप एक चीज़ और पाकिस्तान को भी एक जवाब दें, जो ये कहता है लगातार कि मुसलमान का हम हितैषी है, वो उसको एक मुसलमान होते के नाते एक जवाब ज़रूर दें कि जिसने मुसलमान को उसकी इबादत से रोक दिया। उसका जवाब देंगे हिंदुस्तान का मुसलमान, और उसको जवाब देंगे। और मैं वहाँ की आवाम से मांग करता हूँ कि ये जो इस्लाम विरोधी हुकूमत है, इसको जड़ से उखाड़ने का काम करें।
चलिए, ये आपने देखा कि हमारे साथ एमाजाद अंसारी जी ने बड़ी बेबाकी और बेखौफ के साथ अपनी राय रखी और बताया कि शिहाब को उसकी यात्रा पर हर हाल में मंजूरी मिलनी चाहिए और उनके लिए जो हमारे भारत की सरकार है वो कठोर से कठोर कदम उठाए और उनको वहाँ तक उनकी इजाज़त की परमिशन दिलवाई जाए। आपको ये खबर कैसी लगी? आप भी अपनी राय जोड़ रखिए और साथ ही जुड़ रहे हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ।